हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी पार्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ श क्या है। जो श के बारे में पूछा है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस हैं उसमें से बताना है आपको। आपको पता है कि जो हिंदी वर्णमाला है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो उस हिसाब से जो श होता है वो व्यंजन होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें व्यंजन है नहीं, तो उसके बाद जो हमारे पास व्यंजन होते हैं इनको भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, गृहीत, संयुक्त व्यंजन। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। जैसे कवर्ग में क, ख, ग, घ आ जाते हैं आपके, च्वर्ग में च, छ, ज, झ आ जाते हैं। सिमिलरली जो अंतस्थ होते हैं इसमें आते हैं आपके य, र, ल, व, और ऊष्म में आते हैं आपके श, श, स, ह। और स्वर आपको पता ही होंगे, अ, आ, ई, ये सारे स्वर होते हैं। और शब्द जो हैं वो होते हैं जिसमें जैसे एक या एक से ज़्यादा वर्ण, यानी कि जो वर्ण होते हैं हमारे पास वो एक भी हो सकता है या ज़्यादा वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं और एक सार्थक ध्वनि बनती है, कुछ सार्थक शब्द बनता है, उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। जैसे क में म जोड़ोगे आप, म में ल जोड़ोगे तो क म ल, कमल बन गया, है ना। तो वो होते हैं शब्द। तो ये शब्द तो है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, ये स्वर भी नहीं है। अब अंतस्थ और ऊष्म में आपको पता चल गया होगा कि श जो है वो क्या है, ऊष्म है, ठीक है जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्यायवाची शब्द से आया हुआ है ये। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द। कामदेव का पर्यायवाची बताना है आपको कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कामदेव का पर्यायवाची क्या है। कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे मदन भी कहते हैं उनको, रतिपति भी कह देते हैं, मीन केतु भी कह देते हैं। और जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इसमें से कंदर्प जो है ये होता है कामदेव का पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। आँखों में खटकना मुहावरे का अर्थ। आँखों में खटकना, हम बोलते भी हैं कि आँखों में खटक रहा है। आँखों में खटकना मतलब चुभना या बुरा लगना, है ना। मतलब कोई बुरा लग रहा है आपको या कुछ चुभ रहा है तो हम बोलते हैं कि आँखों में खटक रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा लगना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अच्छा पाना तो कुछ बना ही नहीं, आँख पर से देखना भी नहीं। यहाँ आएगा अच्छा ना लगना, है ना। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऑब्वियसली वो बुरा लग रहा है, तो उसी को हम कहते हैं आँखों में खटकना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, गए से प्रत्यय शब्द बनता है। वैसे तो ये गए लिखा है यहाँ पे, बट अगर हम ऑप्शंस पे चलें तो ऑप्शंस में ये कोई भी ऑप्शन जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये मय होगा। अगर ये मय हो तो हमारे पास जलमय जो है वो राइट आंसर है। प्रत्यय आपको पता है, प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं हमारे पास। प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लग के एक नया शब्द क्रिएट करते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से हमारे पास मय जो है वो जल के पीछे लग के जलमय बना रहा है, एक नया शब्द बना रहा है। सिर्फ जल का मतलब पता है आपको, पानी होता है, और जलमय मतलब पानी से भरा हुआ, है ना। जिसके सब तरफ पानी हो उसको हम जलमय कह देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा जलमय। अगला क्वेश्चन है आपका, बी प्लस सम में ये क्या है, देखिए ये आपका है संधि करनी है आपको। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिखना है आपको। आपका जो हिंदी पार्ट है उसमें या तो संधि विच्छेद से क्वेश्चन आता है या फिर संधि करने से आता है। ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो संधि विच्छेद में होती है, पर कई पेपर्स में संधि करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। यहाँ पे आपको बी में सम जोड़ना है,
तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या बनेगा। तो देखिए, आपको जो शब्द पता है, आपको विषम पता होगा, ये विषम पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे व्यंजन संधि इनके बीच में लग रही है, बी प्लस सम जो है वो विषम बनेगा। आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट है। कई बार आपको ये विषम शब्द आ जाएगा और इसकी संधि विच्छेद पूछी होगी आपको, तो याद रखिए कि विषम की संधि विच्छेद जो होती है वो बी प्लस सम होता है, सम। ठीक है जी, बी प्लस सम दैट इज विषम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका प्रसंग का विशेषण है। विशेषण हम पहले भी बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, विशेषण का मतलब विशेषता। ठीक है जी, तो प्रसंग वाली विशेषता जो है वो किस में नज़र आ रही है, कौन सा शब्द जो है नीचे दिए गए ऑप्शंस में बिल्कुल ठीक है, लिखा भी ठीक गया है और बन भी रहा है। प्रशंसा में प्रसंग नहीं है आपका। देखिए जो डी ऑप्शन है प्रसंगीक, ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। आपका जो राइट आंसर है होता है प्रासंगिक, प्रासंगिक। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी जो है प्रासंगिक यानी कि प्रसंग से बना है, प्रासंगिक। इसमें प्रासंगिक शब्द में प्रसंग की विशेषण जो है वो नज़र आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है आकंठ में समास। देखिए समास से ज़रूर क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो समास को बहुत अच्छे से रेडी करिए। अलग अलग टाइप के समास हैं, उनको अच्छे से पढ़िए कि कौन सा समास कहाँ पे अप्लाई होता है। ये आकंठ शब्द है, देखिए इसमें फिर से वही आ गया है, आ प्लस कंठ। हम बड़ी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंठ जो है वो शब्द तो आपको पता ही है, सुना हुआ है आपने। उसके आगे एक आ शब्द लग के ये एक नया शब्द बन गया हुआ है, आकंठ। ठीक है जी, तो ये क्या है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये शब्द जो है यहाँ पे ये एक अव्ययी शब्द है। तो जब भी हमारे पास प्रथम पद में एक अव्ययी शब्द लग जाता है तो वहाँ पे कौन सा समास जो है वो लगता है, वहाँ पे अव्ययी भाव जो है वो आपका लगेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी दैट इज़ अव्ययी भाव। अव्ययी शब्द भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अव्ययी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका जैसे हम व्याकरणिक रूप से या ग्रामेटिकली जिसमें हम कोई कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, जैसे वचन नहीं बदल सकते हैं, उनके कारक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे उसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, जो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, जैसा उनका मूल रूप है वो उसी रूप में रहते हैं, उन शब्दों को हम अव्ययी शब्द कहते हैं। ठीक है जी, तो आकंठ में आ शब्द जो है वो इसी तरह का शब्द है और यहाँ पे ये इसके लगने से ही आकंठ शब्द जो है वो अलग मीनिंग रख रहा है। तो इस तरह के शब्दों में अव्ययी भाव समास जो है वो अप्लाई होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। आपको यहाँ पे जो दिए गए आपके 4 ऑप्शंस हैं उसमें से ये बताना है कि सबसे राइट स्पेल जो है कौन सा है, यानी कि बिल्कुल सही किसको लिखा गया है, शुद्ध कौन सा है, बाकियों में कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है। तो देख लेते हैं हम। देखिए एकता तो कोई शब्द ही नहीं होता है, ये भी गलत है। एकता, ये इसमें बिंदी भी लगा दी हुई है जबकि एकता में बिंदी नहीं होती है, ये भी गड़बड़ है। तो राइट आपका डी है यहाँ पे, एकता। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह का है, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे वाक्य देख लीजिए कि बोलने में कौन सा वाक्य जो है वो सही है। फर्स्ट देखिए उसको देखे ही, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, बी ऑप्शन है। उसको भी देखे हो, ये भी गड़बड़ है। थर्ड जो है उसे देखा है, हाँ ये वाला सही है, उसे देखा है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट है, ये शुद्ध वाक्य है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पार्ट से भी ज़रूर एक क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। इस पार्ट की भी बहुत अच्छे से प्रेपरेशन जो है वो आप करिए। यहाँ पे देख लीजिए वर्षा की अधिकता के लिए शब्द जो है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे हैं 4 ऑप्शन। अल्प वृष्टि, अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है। तो वृष्टि यहाँ पे अगर हम बारिश, वृष्टि का मतलब यहाँ पे बारिश है, तो अल्प का मतलब होता है कम, तो अल्प वृष्टि तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लघु का मतलब भी छोटा ही होता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना।
जो शब्द हम यूज़ करते हैं वर्षा की अधिकता के लिए वो होता है अतिवृष्टि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।